समझ रहे हैं ना, इनका गणित है ये जो सरकार है ना, ये बड़े आंकड़ेबाजी करती है और आंकड़ों का खेल दिखाती है। जब महंगा किया था तो किसने किया था? समझ रहे हो ना, महंगा भी तो इन्हीं ने किया था। कहाँ से ये लाए हैं? 200 रुपए कम किए हैं तो कहाँ से किए हैं? 8,000 करोड़ का उसमें डिफरेंस आया है। 8,000 करोड़ का अंतर बढ़ेगा हर साल, है ना। 8,000 करोड़ रुपए तुमने कहाँ से कमाए हैं? मोदी जी ने कौन सा दिमाग लगाया है? अरे विश्व गुरु तो जब बनेगा, टैक्स इनने दोगुने कर दिए और क्या नाम है, महंगाई दोगुनी कर दी, डीजल पेट्रोल दोगुना आ रहा है। जिस दिन युद्ध बंद हो जाएगा ना, वो रूस वाला, रसिया वाला, उस दिन पता चलेगा तुमको असली हकीकत, जो ये पाकिस्तान को दिखा रहे हैं ना। अरे ये पाकिस्तान से भी महंगा होगा। अरे मोदी जी को क्या जीनियस मारेंगे? उनकी एजुकेशन है क्या? अभी तक तो हमें मिली नहीं 8वीं से ज्यादा की। पहले क्या था, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि जो भिखमंगा होता है और जो व्यापारी होता है उससे देश से प्यार नहीं होता। जैसे आप बोल रहे हैं भाई साहब कि एक बात बताओ ना, ये 200 रुपए जो घटाए हैं, क्या ये 1200 रुपए किसने किए थे? हमने किए थे? किसने किए थे? ये नहीं समझ, ये भी तो मोदी सरकार नहीं किए थे। जो 400 रुपए को ले जाके 1200 रुपए का पहुंचाया था किसी चीज को, 40 रुपए की चीज को, और 120 रुपए करके, और उसमें से 20 रुपए घटा के आप 100 रुपए की, फिर भी वो महंगा है। समझ रहे हैं ना, इनका गणित है ये जो सरकार है ना, ये बड़े आंकड़ेबाजी करती है और आंकड़ों का खेल दिखाती है। जब महंगा किया था तो किसने किया था? समझ रहे हो ना, महंगा भी तो इन्हीं ने किया था। लेकिन अब तो राहत दी है ना। ये राहत कोई क्या फौरी राहत है? नहीं समझ रहे। थोड़े दिन बाद में फिर ये किसी ना किसी पे फिर ऐड कर देंगे। ये एक आइटम जीएसटी में बढ़ा देते हैं, उसका रेट बढ़ा देते हैं, इंश्योरेंस बढ़ा देंगे, कभी टोल टैक्स बढ़ा देंगे। टोल टैक्स बढ़ा दिया कल ही। समझ रहे हैं, जो टोल टैक्स है एनएच का, वो बढ़ा दिया। इन पे कोई देखो, ये क्या है एक्चुअल में, ये खुद तो सोर्स रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पा रहे। रेवेन्यू का जो सोर्स होता है ना, ये जॉब क्रिएशन के जितने भी सोर्स हैं, उनको ये डेवलप नहीं कर पा रहे है। क्या हमारे यहाँ जो भारत है ना, भारत एक प्राकृतिक संसाधनों का धनी देश है, किसान देश तो है ही है। प्राकृतिक संसाधन इसमें इतने हैं, जो भी नदी और जो भी बाढ़ आई है ना, वो भी कुछ ना कुछ दे के जाती है। वो बाढ़ केवल किसानों को ही नहीं मारती है, उसके साथ में वो इतना खनिज भी और वो भी दे के जाती है, बालू दे के जाती है, कहीं कोड सैंड दे के जाती है, कहीं सैंड दे के जाती है, कहीं कुछ ना कुछ दे के जाती है। कहना हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो सरकारें हैं ना, ये इतनी शिथिल हो गई हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है देश की जनता से। क्योंकि ये नहीं, राहत का बात नहीं है। राहत तो वोट बैंक का है, ये नहीं समझ रहे। ये वोट बैंक को ध्यान में रख के हर काम को करते हैं, और सरकारों को ये नहीं करना चाहिए कि वोट बैंक को ही हर वक्त आप ध्यान में रखोगे। क्योंकि जो नदियां हैं, नदियां इतना कोड सेंड होता है। आप कोड सेंड का मतलब समझ रहे हैं कि अगर जो बिल्डिंग 30 साल चलेगी स्टोन डस्ट में और उसमें चिनाई करते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। मैं इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में ही बोलूंगा, मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। जो अब बिल्डिंगों में जो यूज होता है, लेंटर में या उसमें प्लास्टर वर्क में या कोई भी बिल्डिंग के वर्क में जो यूज होता है ना, ये स्टोन डस्ट होता है। स्टोन कोई पीस के उसी को उसको डस्ट में यूज कर रहे हैं। लेकिन जो नहर की जो वो होती है, जो नदियों की जो होती है, कोड सैंड बोला जाता है उसे। जो सैंड और कोड सैंड होता है वो नदियों से आता है। अगर उसका यूज किया जाएगा बिल्डिंग में तो वो 100 साल चलेगी। ये 30 साल चलेगी। और वो इतना आता है, अब जैसे बाढ़ आई है कि वो बहता चला जा रहा है क्या कि इन्होंने पहले मोदी जी जब आए थे, इन्होंने बोला था कि नदियों का एक दूसरे में आपस में जोड़ेंगे हम। अगर वो आपस में जुड़ जाती है और लेंथ बढ़ सकती है अगर नदियों की, जैसे मान लो कैन नदी है, बेतवा है, कैल है, यमुना है, गंगा जी है, नहीं समझ रहे। अगर इनको और वाइड करके और इनको एक ऐसा सोर्स इनका बना लिया जाए, या बांध के या किसी बैराज के हिसाब से अगर पानी भी रोक लिया जाए, तो पानी भी साल तक फ्लो में चलेगा। लेकिन इनको मतलब नहीं है यार, ये इंजीनियर नहीं है। पूरी संसद में कोई भी, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि सारे काम हैं जितने भारत के हैं, बिल्डिंग बनानी है, बांध बनाना है, नहर बनानी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई भी चीज़ जो बनानी है, एयरपोर्ट बनाना है, पोर्ट बनाना, हाईवे बनाने, वो सब इंजीनियर बनाता है। हुआ क्या है, देश का दुर्भाग्य ये है कि देश ना अभी भी 70, 75, 77 साल बाद भी देश नहीं सोच पा रहा है कि ये काम इंजीनियरों का है। अगर देश में आज की डेट में आप देखते हो विदेशों में, अभी इनको ठीक है, आप राज्यसभा में किसी अगर बुजुर्ग को सम्मान करना चाहते हैं या किसी मशहूर हस्ती का सम्मान करना चाहते हैं तो आज राज्यसभा में उन्हें भेज सकते हैं, जबकि लोकसभा में भी उन्हें। और वही जो बच्चे हैं या कोई भी जो भी हमारे देश में जो पहले से चला रहा है सिस्टम, नेताओं के ही बच्चे उसी में जाते जा रहे हैं। और जब नेताओं के बच्चे, उन्होंने वो फील्ड देखा ही नहीं, उनका काम ही नहीं है, और वो काम है नहीं, तो वो कैसे जॉब क्रिएट कर देंगे? तो अब मुद्दे पे आते हैं कि 2024 में जिस तरीके से सौगात भी दी है सरकार ने, तो ये क्या वाकई में जनता को रास आएगी कि नहीं आएगी? अरे ये कहाँ से यार, 200 रुपए मैंने बोला तो है यार, 4 आइटम बढ़ा देंगे, पीछे से 4 आइटम पे बढ़ा देते हैं यार। या तो जीएसटी बढ़ा देंगे किसी का, या किसी आइटम को इंक्लूड कर लेंगे जीएसटी में, टैक्स
टैक्स में इंक्लूड कर लेंगे। आपको पता है पहले मुझे पता है, मैं बताता हूँ, पहले जैसे वेस्ट होता था, फ्लाई ऐश का होता था, पावर स्टेशन पे फ्लाई ऐश बच गई, अब उसी पे भी 5% टैक्स है। मिट्टी पे भी टैक्स नहीं था, ये मिट्टी को यहाँ से यहाँ उठाने पे भी 5% टैक्स है, जीएसटी है। इन्होंने राहत देख रहे हैं क्या? लोकसभा चुनाव नजदीक है, दे रहे हैं, पर इनकी क्या पता, अभी तो लोकसभा का 8 महीने है, वो तो कितनी बार किस चीज को बढ़ाएंगे। मैंने बताया नहीं तुमको, कल ही टोल टैक्स बढ़ा दिया। NH 44 पे आप जाओगे या कहीं भी जाओ, आप जितने भी NH हैं उन पे तुरंत ही बढ़ा दिया यार। लोग तो कह रहे हैं कि 24 को चुनाव को लेकर के रेट घटाया जा रहा है। नहीं, ये तो घुमा के ऐसा शूटर बनाते हैं, पब्लिक को पता नहीं चलने देते, उसी से निकाल लेते हैं। पहले फौरी तौर पे राहत देने की कोशिश करेंगे तो उसका ऑप्शन भी ढूंढ लेते हैं कि हमें कहां से कलेक्शन करना है। साहब ये बताइए कि सरकार अगर जनता के लिए काम करती है तो भी आपको तकलीफ है, और ना काम करे तो भी आपको तकलीफ है। नहीं, वो सरकार बताए ना, पहले जस्टिफाई करे अपना सोर्स और जनरेट, कहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया है, कहां से ये लाए हैं, 200 रुपए कम किए हैं तो कहां से किए हैं। 8,000 करोड़ का उसमें डिफरेंस आया है, 8,000 करोड़ का अंतर बढ़ेगा हर साल, है ना। 8,000 करोड़ रुपए तुमने कहां से कमाए हैं? मोदी जी ने कौन सा दिमाग लगाया है, उसने कौन सा अपना एबिलिटी से, नहीं से अपने विवेक से, या कहां से कमाया है वो सरकार ने? सरकार ने तो दूसरे चैनल से कमा लिया, वो लिया उसी पैसे, पब्लिक पैसे ही। सरकार के पास बहुत सारा खजाना होता है ना कमाने के लिए, रोड से टैक्स आता है, विभिन्न सारे काम। कहाँ खजाने यार, खजाना तो लुटा दिया ना, सारा खजाना तो लुटा दिया। 155 लाख करोड़ तो हो गया, 45 लाख करोड़ था अब से 10 साल पहले, अब उसको 155 लाख करोड़ हो गया है। 12 लाख करोड़ की डिमांड पड़ी हुई है ब्रिक्स बैंक में। अभी मोदी जी आए ना लौट के 3-4 दिन पहले, ब्रिक्स बैंक की मीटिंग से आए ना, वो 12 लाख करोड़ का दे के आए अपना, क्या नाम है, डिमांड दे के आए हैं। अब डिमांड उनकी अलाउ होगी, डिमांड आते ही फिर आ जाएगा 12 लाख करोड़। ये देगा कौन इसको? नहीं समझ रही, ये हमारी पीढ़ियों को भी दबा के दे जा रहे हैं यार, ये हमें बरगलाते जा रहे हैं। अरे विश्व गुरु तो जब बनेगा, टैक्स ने दोगुने कर दिए, और क्या नाम है, महंगाई दोगुनी कर दी, डीजल पेट्रोल दोगुना आ रहा है। जिस दिन युद्ध बंद हो जाएगा ना, वो रूस वाला, रसिया वाला, उस दिन पता चलेगा तुमको असली हकीकत, जो ये पाकिस्तान को दिखा रहे हैं ना। अरे पाकिस्तान से भी महंगा होगा, और जैसे उन्होंने खींच के मारा है ना, अगला आने वाला पिटने वाला है। तो आप क्या सोच रहे हो, यहाँ ऐसे बच जाएगा? जनता छोड़ने वाली नहीं। जैसे हिसाब से आप ट्रैक बना रहे हो ना, देखो तुम तो मीडिया वाले तो तुम तो बिके हुए हो, और तुम सारी बात वही बोलते हो जो मोदी जी बोलना चाहता है। अरे मुझे ये बता दे, जब हर चीज दोगुनी हो गई, जब हर चीज दोगुनी हो गई, जीएसटी तुमने दोगुना कर दिया, सब चीज दोगुनी हो गई, वो पैसे कहाँ हैं? फिर तुम बाहर से क्यों ला रहे हो भाई डिमांड? तुम बाहर से कर्जा क्यों लिए चले जा रहे हो? इस कर्जे को कौन उतारेगा? हमारी पीढ़ी उतारेंगी, बच्चे उतारेंगे हमारे। 7 पीढ़ी तो पहले खप गई इसमें आज़ादी में, उसके बाद में और खपा दो तुम, और लगा दो। इसके बाद में ये तो मोदी जी तो चले जाएंगे झोला लेके, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन इस झोला की पूर्ति कौन करेगा जिसको ये लिए लाए जा रहे हैं? अरे अभी कहीं नहीं जा रहे हैं मोदी जी। अरे कहाँ मोदी जी तो कहीं नहीं जा रहे। मोदी जी को कुछ आना जाना है नहीं, उनका तो बस यही है, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, उनका तो बात एक ही है। 2024 में फिर से आ रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे भाई साहब कोई नहीं आ रहा, इस देश चला जाएगा भाई। पढ़े लिखे को किसी को ले आन दो भाई साहब, हाथ जुड़वा लो यार, ये देश ऐसे नहीं चलता है। दुकान नहीं है कि हाँ बैठ के टॉफी बांट दी, ये दे दिया। ये देश है, देश ऐसे नहीं चलता है जिस हिसाब से आप चलाना चाह रहे हो। तो कैसे चलता है देश? अरे देश उससे चलता है जो इंजीनियर होगा, एक्सपीरियंस होगा, जिसको जो टर्नओवर होगी, जिसने एक्सपीरियंस किया है, जिसने किस सरकार को कमा के दिया है, जो जानता है, सारे चैनल जानता है, जहाँ सारे सोर्स जानता है। ऑलराउंड जीनियस आदमी चाहिए यहाँ, ये वो नहीं चाहिए। अरे इस देश को ऑलराउंड जीनियस ही चला सकता है, जिसको कम से कम 25-30 साल का एक्सपीरियंस होगा। अरे मोदी जी को क्या जीनियस मारेंगे? उनकी एजुकेशन है क्या? अभी तक तो हमें मिली नहीं 8वीं से ज्यादा की, कहीं भी हमने तो बहुत ढूंढ ली, डिग्री ढूंढ ली, वो सब फर्जी डिग्री है। पूरे नहीं समझ रहे। अगर बात करें तो सबसे प्रसिद्ध चेहरा है मोदी जी। अरे उनको आप कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं है। अरे यार कुछ भी बरगलाए जाओ, नहीं समझ रहे, उससे क्या फायदा हो रहा है? 8,000 तो जो पूंजी रिचेस्ट, जो हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट रिचेस्ट है, 8,000 तो चले गए। उसके बाद में 2 लाख हर साल चले जाते हैं, जो 50-50, 100-100 करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं भारत से। ये देश का पैसा ना, आप ये लगाओ कि महंगाई कितनी हुई, महंगाई होने के बाद में तुम कर्जा भी उतना ही लेते आ रहे हो, फिर पब्लिक पे भी उतना ही बोझ डाल रहे हो, फिर पब्लिक को सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो पैसे कहाँ हैं? तो क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, ये टक्कर दे पाएगा क्या मोदी जी को? अरे टक्कर तो देगा, टक्कर तो देखो एक्चुअल में है क्या कि मोदी जी का जो भी है, पहले जो वो थी परसेंटेज थी, उसके हिसाब से तो 65-66% मोदी जी के पीछे भी खिलाफ थे। अगर वो एक जगह लड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब पता है कि वो हारेगी एनडीए।
तो हारेगी तो है, लेकिन आने वालों का भी तो ये भरोसा नहीं है कि भैया तुम करोगे क्या। भाई देखो हम ना कांग्रेसी हैं, ना हम भाजपाई हैं, ना हम आम आदमी पार्टी के हैं। देखो देश ऐसे नहीं चलेगा, तो कैसे हमें है? आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा करना पड़ेगा देश का हिंडनबर्ग के साथ में, एक ब्रिटेन फर्स्ट, जहां ब्रिटेन में भारत का ही राष्ट्रपति है, उसके यहाँ से एक सर्वे आया है। जब मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले से बोल रहे थे, उसी दिन का सर्वे है कि देश का, इस भारत देश का 90 लाख करोड़, सुनो पहले, 90 लाख करोड़ इस देश का चोरी होता है, भ्रष्टाचार या मिसयूज या धन के दुरुपयोग के कारण भारत का 90 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और ये जानते नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ ना, ये जानते नहीं। आपका क्या कहना है कि इंडियन जांच एम्बेसी जो है सो काम नहीं कर रही है ठीक से? नहीं, अब देखो एक मिनट सुनो ना, CW उसने क्या ना है, CAG ने अभी एक रिपोर्ट दी है। CAG ने क्या कहा है, 18 करोड़ में रोड बननी थी, जिसको 250 करोड़ में बनाया गया 1 किलोमीटर, और वो 52 किलोमीटर की रोड है। आप लगाओ कितना पैसे रेज करके ले गए। मैं क्या कह रहा हूँ, इंडियन जांच एम्बेसी जो है, जो कर्जा को देखती है, मतलब सारे एजेंसी को देखती है, वो काम ठीक से नहीं कर रही है। यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज है, नहीं समझ रहे। और जो सिस्टम है ना, जिसके सिस्टम में जो हाथ आ रहा है, वो खुला खेल फरक्काबादी है, कोई नहीं देख रहा है। पटवारी क्या कर रहा है, जेई क्या कर रहा है, एई क्या कर रहा है, एक्शन ने क्या कर दिया, विधायक क्या कर दिया, MP क्या कर दिया, किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको मतलब है मेरी सीट बचे, फिर मेरी गद्दी आए। अब गद्दी ही आ जाए, इनको सबको अपनी गद्दी ही चाहिए। और ये सिस्टम अब से ज़्यादा लागू हुआ है। पहले क्या था, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि जो भिखमंगा होता है और जो व्यापारी होता है, उससे देश से प्यार नहीं होता। व्यापारी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं व्यापारी हूँ, अब मैं कोई चीज़ को, रोड को बना रहा हूँ, आपको पता है 10 करोड़ मुझे गवर्नमेंट दे रही है। 10 करोड़ में मैं 10 लाख के तारकोल कम डाल के उसकी उम्र को आधी कर देता हूँ, आधी ना और तिहाई कर लेता हूँ। तो इसका मतलब व्यापारी उसका वो नहीं है। किसी तुम भिखमंगे को तुम पैसे दे दो, उससे कुछ भी सूचना ले लो देश की। तो अब इसमें अब सुनो, अब इसमें नौकरशाह और नेता और मिल गए, दोनों और मिल गए। ये पैक्ट बन गया एक। ये पैक्ट ना तो इस देश को आगे चलने दे रहा, ना इस इकोनॉमी को बढ़ने दे रहा, ना इसको जो हमारी GDP को बढ़ने दे रहा। ये कॉम्बिनेशन है ना, जो जिसके हाथ में आ जाए, जो जानता होगा इसे। अब जानने वाले को आगे नहीं बढ़ने देते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।